देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। ये एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड। देखो एक इंडक्टर है, उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में चेंज हो रही है। ठीक है, कितने सेकेंड में? 5 मिली सेकेंड में। कब? जब इसको एक एसी सोर्स के अक्रॉस इसको इंडक्टर को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, वापस से यहाँ पर सर्किट में भी समझा देता हूँ। देखो ये अपना एसी सोर्स है, इसके साथ इंडक्टर लगा रखा है। ठीक है, तो इसकी जो इंडक्टर की जो एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में चेंज हो रही है 5 मिली सेकेंड। ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो अपन से पूछा है कि बताओ इस एसी सोर्स जो लगाया है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो एनर्जी चेंज हो रही है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उस एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला जो होता है या फिर उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। एल मतलब इंडक्टेंस, आई मतलब करंट। तो इसमें एक करंट भी फ्लो हो रहा है। तो देखो एनर्जी आप यहाँ से खुद सोचो, जब एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे। भाई इंडक्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी और हाफ कांस्टेंट है, तो मतलब करंट अगर मैक्सिमम हुआ तो एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और करंट अगर मिनिमम हुआ तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो ये वाली बात आप पहले ध्यान रखो कि भाई करंट पे डिपेंड कर रही है एनर्जी। जैसे अगर करंट ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा, अगर करंट कम है, करंट मिनिमम है, तो एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। अब देखो अपन ने ये जो सोर्स है अल्टरनेटिंग सोर्स बताया था, तो उसकी वेव फॉर्म बना ली। ठीक है, ये पूरी वेव फॉर्म है, ये पूरा वेव फॉर्म का टाइम पीरियड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो वेव फॉर्म बनाई तो करंट की देखो यहाँ पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम। भाई इससे ऊपर तो जा नहीं रहा है। और मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? यहाँ पे आने पे, जीरो आने पे। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में चेंज हो रहा था ना करंट, तो उसका टाइम पीरियड दे रखा था अपन को 5 मिली सेकेंड। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। देखो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, और घटते घटते यहाँ पे आएगी जीरो, ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में जो चेंज हो रहा था वो उसका टाइम अपन को क्वेश्चन में दे रखा था, वो था 5 मिली सेकेंड। अब देखो ये पूरा होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये पूरा कितना होता है? टाइम पीरियड। और अपन को सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू आप लो सेकंड में। ठीक है ना, वापस से बोलता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स निकालनी है या फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब अगर आप कैसे भी करके अपन ये टाइम पीरियड निकाल लें तो अपने पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, और वही अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ये पूरा टी है, तो देखो ये इतना जो पोर्शन होगा ये हाफ, ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t/2। ठीक है, फिर वापस से इस t/2 को तोड़ो, ये हो जाएगा t/2 का आधा t/4, और ये भी हो जाएगा t/4, ये भी हो जाएगा t/4, और ये भी हो जाएगा t/4। अगर आपको दिक्कत है इसमें भी, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप t/4 और 4 बार t/4 को ऐड करोगे ना तो अपना t आएगा ये। ठीक है ना, तो मतलब ये जो t है इसको अपन 4 हिस्सों में जोड़ सकते हैं, t/4 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 और t/4। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में जब चेंज हो रही थी ना, उसका टाइम दे रखा था 5 मिली सेकेंड, और अपन ने अपने ग्राफ इससे निकाल लिया वेव फॉर्म से कि ये वाला टाइम कितना है? t/4। तो देखो t/4 इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास? 5 मिली सेकेंड। देखो बहुत ही सिंपल सा हो गया, t/4 अपना कितना हो गया? 5 मिली सेकेंड। अब देखो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिली सेकेंड को सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया? 5 4 जा 20 इंटू 10⁻³ तो अपने पास टाइम पीरियड निकल के आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1/20 इंटू 10⁻³। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव थोड़ा गलती से शायद मेरे से बन गया है। ठीक है ना, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। और 10⁻³ मतलब 1000 इसको काटेंगे तो सिंपल सा 50 हर्ट्ज अपना आंसर आ जाएगा। तो अपनी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। थैंक यू।